आपके सामने है कुछ सेंटेंसेस। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बाहर करने वाले, वो होता कौन है मेरा मजाक उड़ाने वाला, मैं होता कौन हूँ तुम्हें समझाने वाला। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम क्या कह रहे हैं? होता कौन है, मैं होता कौन हूँ, वो होता कौन है, तुम होते कौन हो। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं होता कौन है की। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें कहना है होता कौन है, इनको आप इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी आप हिट कर लीजिएगा ताकि आपसे इंग्लिश से जुड़ा कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं होता कौन है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप कहेंगे हु द हेल। क्या कहेंगे? हु द हेल। और उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में हम जिन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वो है इज, एम, आर। तो देखिए इज का यूज होता है ही, शी, इट, दिस, दैट, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ। और वहीं एम का यूज होता है पर्टिकुलर आई के साथ। और आर का यूज हम यू, वी, दे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आर का यूज होता है जब भी बात होती है प्रेजेंट टाइम की। और वहीं अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से है जैसे कि तुम होते कौन थे मुझे बोलने वाले, वो होता कौन था मेरा मजाक उड़ाने वाला, इन सभी सेंटेंसेस में हम क्या कह रहे हैं? था, थे, थी, यानी कि पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप पास्ट टाइम में सेंटेंस को बनाएंगे या बोलेंगे तो आप ऐसे में हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर का यूज करेंगे। वॉज का यूज करेंगे आप आई, ही, शी, इट, जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ। और वहीं वर का आप यूज करेंगे यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट टाइम में जब भी आपको सेंटेंस कहना होगा। और उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? जैसे कि तुम होते कौन हो, तो यहाँ पर तुम, वो होता कौन है, वो, मैं होता कौन हूं, मैं। तो ये सारे हैं आपके सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप कहेंगे टू, उसके बाद जो भी आपकी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, आपके अदर वर्ड जो भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन करना चाहते हैं सेंटेंस में। तो देखिए ये है स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिसमें हम कहते हैं होता कौन है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि चीजें और इजीली हमें समझ में आ जाए। तो देखिए आपके सामने पहला सेंटेंस है तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हु द हेल आर यू टू टेल मी, हु द हेल आर यू टू टेल मी। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं? हु द हेल। उसके बाद आ रही है आपकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं तो हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। और आप जानते हैं यू के साथ जो है आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। उसके बाद हम टू कह रहे हैं, उसके बाद आ रही है आपकी जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, देन आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए अगले सेंटेंस देखते हैं। तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले। तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हु द हेल आर यू टू स्टॉप हर। क्या कहेंगे? Who the hell are you to stop her? अगला सेंटेंस देखिए, तुम होते कौन हो मुझे बाहर करने वाले। Who the hell are you to get me out? यानी कि तुम होते कौन हो मुझे बाहर निकालने वाले, बाहर करने वाले। Who the hell are you to get me out? अगला सेंटेंस देखिए, वो होता कौन है मेरा मजाक उड़ाने वाला। वो होता कौन है मेरा मजाक उड़ाने वाला। Who the hell is he to make fun of me? Who the hell is he to make fun of me? चलिए अगला सेंटेंस देखिए, मैं होता कौन हूं तुम्हें समझाने वाला। मैं होता कौन हूं तुम्हें समझाने वाला। Who the hell am I to make you understand? Who the hell am I to make you understand? अगला सेंटेंस देखिए, वो होता कौन था तुमसे ऐसे बात करने वाला। हम क्या कह रहे हैं? वो होता कौन था तुमसे ऐसे बात करने वाला। तो आप इस सेंटेंस में देखिए हम कह रहे हैं था यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है। ऐसे में आप यूज करेंगे वॉज या फिर वर का, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस को आप इंग्लिश में।
Who the hell was he to talk to you like this? Who the hell was he to talk to you like this? सब्जेक्ट क्या है आपका? ही है, यानी कि वो है, और उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? was का यूज करेंगे। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ was का यूज किया जाता है। तो देखा आपने कि अगर आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट टाइम में होगा तो आप सिंपली इज एम आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और वहीं पास्ट में होगा, पास्ट टाइम में आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ऐसे में आप was या फिर वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर काफी इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।